ओके, तो सच बताओ, इससे आसान कभी वेब एपीआई कॉल देखी थी आपने एंगुलर से आसान? दिल पे हाथ रख के, झूठ भी नहीं बोलना, नहीं सर, झूठ भी नहीं बोलना है। नो सर। ओके, सो लेट्स से कि हमने ये स्टूडेंट क्रिएट करने का फॉर्म बनाया था, हमने बना रखा था, हम इसी को यूज करेंगे। फॉर्म वाज एसआर। एसआर के अंदर कौन कौन से फील्ड मैं देख लेता हूँ। नेम था, ईमेल था, फोन नंबर था, और मेरी वेब एपीआई मेरे से क्या मांग रही है वो भी देख लेता हूं मैं क्रिएट करने के लिए। जो पोस्ट मेथड है, मेरी वेब एपीआई नेम मांग रही, ईमेल मांग रही, फोन नंबर, तो ये 3 फील्ड में यूज कर सकता हूं, तो ये मेरी वेब एपीआई में 3 ही लिखा हुआ है। आपको ज्यादा फील्ड यूज करने हैं तो आपको अपनी वेब एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये नेम, ईमेल, फोन नंबर मैं यूज कर रहा हूँ, एड्रेस मैं हटा देता हूँ। ओके, मतलब अगर नहीं भी हटाऊंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने हटा दिया जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो लेट्स से जो एमडीएफ मैंने फॉर्म बनाया था, आई एम यूजिंग द सेम फॉर्म, और यहां से मैं ये कंट्री वाला फुंतरू हटा देता हूं, और ये परमानेंटली रिमूव, एंड ये एड्रेस वाला रिमूव कर देता हूं। सो नाउ लेट्स से आई हैव दिस फॉर्म, ठीक है, जो हमने एमडीएफ के केस में बनाया था। लेट मी रिफ्रेश दिस। ओके, तो ये मेरे पास फॉर्म है। ओके, और इसके ऊपर आपने वैलिडेशन भी लगा रखे हैं सुंदर से कि जैसे आप लिखोगे इट विल बी ग्रीन। ओके, तो वेरी गुड। और हाँ, आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी, आज जब मैं आपको बोलूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, और आपको बोलूंगा कि ये वाली वेब एपीआई यूज करनी है, तो जो लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, कल मुझे अपने आप उनका नाम पता लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं ये वाला रिक्वेस्ट हिट करूंगा तो सब लोगों के नाम मुझे यहाँ पे दिखने चाहिए जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, विद करेक्ट फोन नंबर, तो मुझे अपने आप ही पता लग जाएगा कल। नहीं? यस सर। प्रपोजल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, बस मैं डायरेक्ट बेइज्जती पे आऊंगा। ओके, तो लेट्स से कि कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो देखना, मैं आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ। तो मेरे पास ये फॉर्म था, इस फॉर्म के अंदर क्या था, हमने देखा था कि मुझे सारी वैल्यूज यहाँ तक मिल गई। ओके, तो मैं दोबारा देख लेता हूँ कि यहाँ तक वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये मेरा फॉर्म था, यहाँ पे लेट्स से मैंने एंटर किया विजय, यहाँ पे मैंने v@gmail.com, यहाँ पे मैंने एंटर किया खच 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 खच। तो नंबर के ऊपर कोई वैलिडेशन नहीं है, पर क्या आपका वेब एपीआई में हो। ओके, तो आई एम नॉट श्योर, मैंने वहां पे कुछ चेक किया हो तो सही एंटर करना। ओके, सेव क्लिक किया, सेव करते ये सारी वैल्यू मुझे यहाँ पे देखो जेसन में मिल गई। तो इट्स अप टू यू, इफ यू आर कंफर्टेबल इन टीडीएफ यू कैन क्रिएट योर फॉर्म इन द टीडीएफ। If you are comfortable in MDF, go ahead and create your form in MDF। ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको ये यूज करना है कि ये यूज करना है, बस हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, वो हमारा मोटो है। तो ये वैल्यू मिल रही है, तो ये वाली वैल्यू मुझे कहाँ भेजनी है, अपनी वेब एपीआई को भेजनी है। वेब एपीआई को वैल्यू भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू मुझे अपनी स्टूडेंट सर्विस को भेजनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही कर रहे हैं ना हम, अपने कंपोनेंट से सर्विस कॉल कर रहे हैं, सर्विस से हम वेब एपीआई हिट कर रहे हैं। So what I will do, I will create a method, let's say save student, और उधर से क्या वैल्यू आ जाएंगी, लेट्स से form form json नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, और यहां से आई विल कॉल, कहां से, एसआर से, यहां से आई विल कॉल अपनी एंगुलर सर्विस, सबसे पहले स्टूडेंट वाली एंगुलर सर्विस यहां से कॉल करनी है, तो यहां पे आई कैन इंपोर्ट। देखो धीरे धीरे आपकी एप्लीकेशन बनने लगी। एंगुलर स्लैश, क्यों एंगुलर स्लैश ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं, मुझे तो सर्विस कॉल करनी है ना। सर्विस फोल्डर के अंदर से हमने स्टूडेंट सर्विस, तो स्टूडेंट सर्विस किस सेक्शन के अंदर, देखो कंट्री सर्विस पहले से मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ, जरूरी नहीं कि एक ही सर्विस, यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ सर्विसेज, तभी तो एरे है। तो आपने कंट्री सर्विस भी यूज कर रहे हो इस कंपोनेंट के अंदर, स्टूडेंट सर्विस, तो मल्टीपल सर्विस आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस का लेट्स से स्टूडेंट सर्विस, और यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस। Sir, why we are creating services as a private, sir? देखो यहाँ पे हम प्राइवेट क्रिएट नहीं कर रहे, ये सिंटैक्स ऑफ द टाइप स्क्रिप्ट कि अगर आप ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हो तो यू नीड टू यूज द प्राइवेट की।
तो हम सर पब्लिक भी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अगर ऐसे बनाओगे तो यू विल गेट एन एरर। बट आपने कहा था यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर होते ही नहीं। नहीं होते, मैं तो अभी भी मना कर रहा हूँ। ये हाँ, एक्सेस मॉडिफायर जावा स्क्रिप्ट में नहीं होते। एक्सेस मॉडिफायर इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल इन टाइप स्क्रिप्ट एज ऑफ नाउ। A constructor is a TypeScript feature, not the JavaScript. ये हाँ डिपेंडेंसी मतलब इंजेक्शन आपको एक तरीका दे रहा है कि आपका कोड अच्छा हो, कि टाइपस्क्रिप्ट कह रहा है कि मैं दे रहा हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग इसको जावास्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करना है मैं करूंगा, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट में प्राइवेट पब्लिक लिखोगे तो यू वोंट बी एबल टू डू दैट। तो दिस इज द तो यहाँ पे सिंपल। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, यहाँ पे आपने बोला प्राइवेट की जगह हम पब्लिक डाल ही नहीं सकते, वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, करेक्ट? दैट आई नीड टू चेक। मैंने कभी लिखा नहीं, देखो मैं गलत बोल दूं इस चीज को। पब्लिक यूजली इसलिए लिखते कि आपका जो प्राइवेट वाला है ना वो केवल यहीं तक रहे, कि आपका ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहां तक रहे, कुछ एरर नहीं आई है तो इसका मतलब यू कैन राइट। ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कहने का मतलब आई डोंट वांट कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसके बाहर एक्सेस हो, तो इसलिए अभी यूजली वी राइट द प्राइवेट, बट यहाँ पे पब्लिक भी चल रहा है तो यू कैन राइट। तो इसमें भी तीन रहेंगे, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड तीनों रहेंगे। एक्सेस मॉडिफाइड टाइप स्क्रिप्ट में शायद पब्लिक और प्राइवेट प्रोटेक्टेड शायद नहीं है, बट प्लीज चेक वंस। नहीं सर, है प्रोटेक्टेड है। टाइप स्क्रिप्ट में वेरी गुड, मैंने इसलिए कहा देखो आई एम जी नॉट है। श्योर, तो यू कैन चेक दैट। ओके, क्योंकि हमें प्राइवेट के अलावा कभी जरूरत ही नहीं पड़ती इस चीज में काम करने की, बट यू कैन चेक। ओके, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट Okay, में नहीं sir. है, ये आपको याद रखना है। नाउ अब हम आते हैं यहां से, आई नीड टू कॉल दिस डॉट ss डॉट सेव स्टूडेंट, और व्हाट आई विल पास सेव स्टूडेंट को, पूरे फॉर्म की वैल्यू। फॉर्म का नाम क्या था, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट वैल्यू। हमने देखा था हम इस तरीके से वैल्यू उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेव स्टूडेंट, सेव स्टूडेंट से आप वैल्यू उठाओगे और आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ पे जाके सेव हो जाएगी, इस वाले वेरिएबल के पास जाके सेव हो जाएगी। यहाँ से यू विल कॉल द वेब एपीआई। वेब एपीआई कॉल करने के लिए दिस डॉट, दिस टाइम कौन सा मेथड कॉल करूंगा मैं, क्योंकि मेरी वेब एपीआई के Sir, अंदर कौन सा post. मेथड है, Post method. Post method. पोस्ट मेथड। ओके, तो पोस्ट मेथड का सिंटैक्स भी देख लेते हैं क्या होता है। पोस्ट मेथड दो आर्ग्यूमेंट लेता है आपसे। पहला एक तो यूआरएल, कि किस यूआरएल पे पोस्ट करना है, तो ये मैं यूआरएल ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, इतना तो सेम ही है। Sir, दूसरा value रहेगा. अरे वेरी गुड अनुशील सर, स्टूडेंट स्लैश क्रिएट स्टूडेंट करके यूआरएल है, क्रिएट स्टूडेंट, और कोमा करके क्या है दूसरा, कि आपको क्या वैल्यू पोस्ट करनी है। मेक श्योर, मैं आपको बता दूं, चाहे आप खुद से वेब एपीआई लिखो, चाहे मेरी वेब एपीआई यूज करो, आप जो वैल्यू यहां से भेज रहे हो, कहाँ गया एसआर कंपोनेंट, ये मैं क्लियर कर दूं, कभी आप मेरे से कहो कि हमारा नहीं हुआ। ये वेरिएबल के नाम आपके सेम होने चाहिए, क्योंकि जेसन मैच होती है जाके, इनके नाम डिट्टो सेम होने चाहिए जो वेब एपीआई में आपकी रिक्वेस्ट जा रही है। अगर आपने इधर फोन नंबर को पी नंबर लिख लिया और कहे जी हम तो भेज रहे हैं, उसे थोड़ी पता पी नंबर फोन नंबर है, तो ये नाम सेम होने चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म के नाम में भी सेम ही लिए हुए हैं और मेरी वेब एपीआई में भी सेम ही है। इफ यू विल क्रिएट योर ओन वेब एपीआई, अगर आप चेंज करते हो उसमें नाम, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू चेंज योर फॉर्म वेरिएबल्स नेम एज। क्लियर? Yes, sir. बताना हमारा धर्म था। अब ये पोस्ट करेगा, पोस्ट होने के बाद हो सकता है मैंने उधर से कुछ ट्रू फॉल्स रिटर्न कराया हो कि सक्सेसफुली सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए अगेन पोस्ट मेथड भी मुझे क्या देता है, अगर आप देखोगे ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल देता है, तो कौन सा मेथड कॉल करना पड़ेगा, सब्सक्राइब। बस Right. सब्सक्राइब के वही तीन आपके कुंतरू, ठीक है, दो ही यूज करते हैं, एरर। रवि सिंह ने ज्वाइन कर लिया, ओके, ये ओके। तो अभी तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ बस केवल चेक करने के लिए कि कुछ एरर तो नहीं आ रही। हो सकता है मेरा डेटाबेस में कुछ हिल गया हो, एरर आ जाए, ओके, या फिर जो ऑनलाइन वाला गोडैडी वाला अकाउंट है मेरा, तो हो सकता है कुछ हो, तो यहाँ पे वो बता देगा। तो केवल कंसोल डॉट लॉग करके देख रहा हूँ मैं। तो अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो ये मेरा फॉर्म है, इसके अंदर मैं इंसर्ट करता हूँ, लेट्स से vi@gmail.com एंड लेट्स से फोन नंबर में कुछ जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये पोस्ट करेगा, इट्स ट्रू। अरे वेरी गुड, मतलब डेटाबेस में जाके सक्सेसफुली सेव हो गया। अब मैं अगर दूसरे वाले उस पे जाके देखूं डीएस, तो आई शुड गेट माय रिकॉर्ड। ओह माय गॉड,
इट्स सो इजी। अब तो कह दो इजी। Yes, sir. सर इजी था। बहुत Yes, इजी है सर, सिर्फ आपकी वजह से। इतना भी इजी नहीं है, इतना भी इजी नहीं है। नहीं तो अब वही वही वही। आपके लिए एक काम, सबसे पहले ध्यान से सुनना, फिर हम वो सर हमें तो भूल गए थे, हम तो कर नहीं पाए। आपको Sir, जैसे ही save सेव, का redirection कैसे अब होगा? बस लो, मैं वही क्वेश्चन पूछने वाला था। आपको यही काम करना है कि अगर सेव हो गया, इफ डेटा इज इक्वल टू ट्रू, तो आपको इस पेज से, मतलब पेज तो एक ही है क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन स्पा, तो आपको यहां से उस वाले राउट के ऊपर रिडायरेक्ट कर, ठीक है, रिडायरेक्ट फ्रॉम हियर टू कितने डीएस वाले राउट। मैंने डीएस बनाया, हो सकता है आप कुछ और बनाओ। वैसे आप भी सर मुझे पता यहाँ है बनाओगे पर डीएस ही। राउट कॉल कर देंगे ना तो हाँ हो बस जाएगा। वही कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि देखो HTML होता है तो राउटर लिंक लिख लेते हैं, अब TS फाइल से रिडायरेक्ट करना है आपको। ओके, तो कोड के थ्रू यहाँ पे, तो हाउ यू विल रिडायरेक्ट, तो कल आप मुझे बताओगे कि कैसे करते हैं। तो जैसे आप रिडायरेक्ट करोगे, सेव होते ही आपका कहाँ आ जाएगा, इस पेज के ऊपर आ जाएगा। इस पेज के ऊपर आएगा, आपको यहाँ पे दिखने लगा, ये भी काम हो गया। अब एडिट वाला करते हैं। एडिट वाला भी देखो दो तरीके से कर सकते हैं। एडिट के क्लिक पे मैं दूसरे पेज के ऊपर ले जाऊं आपको, वहां पे एडिट करूं, वरना आजकल एक नया ड्रामा चल रहा है, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये यूजर जो आपका क्या कहते हैं, मतलब यूजर जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा नहीं है कि हम एडिट करें दूसरे पेज के। हम चाहते हैं एडिट क्लिक करते यहीं पे एक पॉपअप आ जाए और उस पॉपअप के ऊपर हम करें ये सारी वैल्यू, ठीक है, आपकी उस पॉपअप में खुल जाए और उसमें एडिट करें और वो एडिट होके सेव हो जाए। ओके सर ऐसे नहीं हो सकता कि अगर हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो सेम टेबल एडिटेबल बन जाए उसके लिए फिर सेम पेज पे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, जैसे वो ग्रिड व्यू की फीचर होती है इनबिल्ट, जिसमें वो सारे काम हो जाते हैं, यहाँ पे उसके लिए आपको बहुत कोड लिखना पड़ेगा। मतलब बहुत कोड कहने का मतलब, हर एक इसके साइड में ना आपको एक टेक्स्ट बॉक्स रखने पड़ेंगे, शुरू में हिडन करने पड़ेंगे। जैसे आप एडिट क्लिक करोगे, इस चीज को हटाओगे और टेक्स्ट बॉक्स को विजिबल करोगे, उसके अंदर वैल्यू रखोगे, और फिर जैसे ही एडिट की जगह फिर सेव ले आओगे, सेव पे क्लिक करो, उनको सेव करके दोबारा ये वैल्यू दिखाओगे। तो यू नीड टू राइट दैट कोड। करने को तो कुछ भी कर सकते हैं डेवलपर, ओके, बट आसान है, ठीक है, कि अभी जब तक आप लर्निंग फेज में हो कि पॉपअप पे करो, अलग पेज पे करो, इस तरह की चीजें। ओके, हेलो, जी सर। ओके, तो नाउ हाउ वी विल ओपन द पॉपअप इन बूटस्ट्रैप। तो हम जाते हैं, अभी गूगल से कॉपी कर लेते हैं, कितना ही बड़ा काम है, बूटस्ट्रैप मॉडल पॉपअप। ओके, तो चोरी करना आपको आना चाहिए। ओके, तो यार यहाँ से है ना, समझ में नहीं आता, W3 स्कूल से उठा लेते हैं। तो देखो क्लिक टू ओपन, अरे वाह कितना सुंदर पॉपअप आया, नहीं? तो यही लगा देते हैं, यही लगा देते हैं। कैसे लगता है हमें क्या पता, हमें तो केवल कॉपी पेस्ट करना है, ट्राई इट योरसेल्फ। आपने देखो ओपन पॉपअप, ये पॉपअप आ रहा है, सेम लगाना है हमें। हमें पॉपअप लगाने के लिए कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान होता है। ओके, आपको क्या करना है, ये वाला डिव कॉपी कर लो। ये डिव कहाँ पे बंद हो रहा है, लेकिन पहले ये देख लो, कुछ ज्यादा, एक डिव ऊपर ओपन है, ओके, नीचे एक डिव हाँ बंद है, इतना ही है। ओके, कॉपी कर लो और इसको उठा के अपने जो इस पेज के ऊपर आप भी उठा के यहाँ पे कॉपी कर दो। अब ये जो डिव है मैं बता देता हूँ, देखो है क्या, ये डिव जो है ये उस पॉपअप का कंटेंट है, लेकिन ये पॉपअप किस बटन के क्लिक पे होता है, उसके लिए आपको जो देखो जो पॉपअप है इसके अंदर आपने एक आईडी दी होती है, ये आईडी जिस बटन के क्लिक पे आपको ओपन करना होता है उसके डेटा टारगेट में आप डाल देते हो। तो इस बटन के क्लिक पे ये डिव एज ए पॉपअप ओपन हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें तो करना है किस पे, ये दोनों प्रॉपर्टी लगानी है सर और एडिट एडिट अपने वाले उस पे, एडिट हाँ। बटन के ऊपर कार्यक्रम सेट कर देना बस। तो जैसे एडिट पे क्लिक करूंगा ये ऐसे क्लिक से ओपन होगा और उठा के आपको ऐसे पॉपअप आ जाएगा। चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, एडिट, वेरी गुड, ये गलत नहीं आ गया कुछ? क्रॉस बटन सर बूटस्ट्रैप 3 यूज की हुई है।
ओहो माय गॉड, हम बूटस्ट्रैप 4 का मॉडल का पॉपअप यूज करते हैं। फिर रुको, मतलब आप कर लेना। ओके नहीं, मैं ही कर लेता हूँ यार, फिर है ना, फिर एडिट कहोगे मैंने कराया नहीं। बूटस्ट्रैप 4 मॉडल पॉपअप, इसमें क्या कुछ अलग दे दिया क्या इन लोगों ने? बूटस्ट्रैप 4 मॉडल्स, अरे वाह, ये थोड़ा सुंदर लग रहा है नहीं? ओके, तो ये डिव हमने कॉपी कर लिया, लो हम इसे कॉपी कर लेंगे, हमारा क्या जा रहा है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। कहाँ से करना है? पूरा ही डिव करना है। ओके ओके, ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है, ये एक डिव ऊपर है, उसके अलावा सारा डिव उठाया। अच्छा, इन्होंने अब अलग अलग कर दिया इसको, ये अच्छा किया। वो कहते हो कि कैसे गुरुजी हैं, कोड चुराना सिखा रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते। कंट्रोल एस। ओके, किस बटन के क्लिक पे ओपन करना है? इस बटन के क्लिक पे हमें ओपन करना है, तो इस बटन के क्लिक पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी, सेम कंट्रोल। ही है। हाँ सी, फिर भी कॉपी पेस्ट कर लें मन की शांति के लिए। ये कभी गलत हो जाता है, लग रहा है कुछ कॉपी पेस्ट तो गलत नहीं हो गया। लेट्स चेक दैट कि अब ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे वाह, सुंदर। ये क्या हुआ, पोस्ट बैक हुआ क्या? नहीं, पहले रिफ्रेश हो रहा होगा। ओके, क्लोज भी हो रहा है, बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम। अब लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा टास्क तो ये है कि एडिट पे जैसे ही मैं क्लिक करूं, ये सारी वैल्यू मेरे एडिट वाले फॉर्म के ऊपर एडिटेबल फॉर्म में आ जाए। बस कर लेते हैं डिजाइन अपने फॉर्म को। हमने जो एक चीज सीख रखी है हम वही लगा देंगे। ये आपका मैं क्या कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, एडिट स्टूडेंट, लेट्स हेडिंग डाल दी। यहाँ पे बॉडी देनी है, बॉडी देने के बाद तो हमें पता ही हम क्या करते हैं, डिव क्लास कंटेनर। फॉर्म के लिए नहीं होता, ये सब चीज के लिए होता है जहाँ पे आप फॉर्म बना रहे हो। इसके अंदर डिव क्लास कॉल एमडी 6 ले लेता हूँ, नहीं पहले रो ले लेते हैं। ओके रो, ओके डिव क्लास फॉर्म ग्रुप ले लेते हैं, और डिव क्लास ओके पहले लेबल ले लेते हैं। आपको क्या क्या चीजें एडिट करानी, यू कैन राइट हियर। मुझे नेम एडिट कराना है, नेम एडिट कराने के बाद आपको INPUT इनपुट टाइप इज इक्वल टू टैक्स ले लिया। ओके आईडी, सर हाँ जी सर यहाँ पर राउट वाले उससे पार्ट से हम उस पेज को कॉल नहीं कर सकते क्या? वो पेज उठ के आ जाएगा जैसे हमारा उसमें आता है। ना ऐसे नहीं कर पाएंगे। मतलब करने को तो आप उसका ना सिलेक्टर यहाँ पे लिख दो, तो जैसे ही क्लिक करोगे ना पूरा फॉर्म ऐसे पॉपअप में ओपन हो जाएगा, यू जी कैन। सर। लेकिन अभी उसके लिए हमें एक चीज पढ़नी है, फिर आपको इस कंपोनेंट से, वो एक दूसरा कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को वैल्यू पास करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू भी तो पास करनी है। और एक कंपोनेंट से दूसरी वैल्यू, दूसरे कंपोनेंट को वैल्यू पास करने के लिए वी यूज इनपुट एंड आउटपुट, जो कि अभी हम बात में देखेंगे। दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं। ओके, तो अभी नहीं सर। कर पाओगे ऐसे। ओके, तो ये चीज तो अभी के लिए मैं देखता हूँ कैसा मेरा हो भी। अरे वेरी गुड, शाबाश। ओके, कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं खुद ही कर लेता हूँ अपनी। कंट्रोल सी, मैंने कॉल MD6 नहीं लगाया, पर जो नहीं लगाया ठीक है, इट्स ओके। एक ही रो के अंदर दूसरा डिव दे दिया, ठीक तो आ गया। ईमेल, ईमेल लेट से आपको एडिट कराना है, कंट्रोल S। देख रहे हो कितना आसान है चीजें, नहीं? जी सर। हाँ चाह के भी आप है सर ना, आपको मेन तो ना, सर मतलब ना चाहते हुए भी आपको हाँ करनी पड़ रही है, नहीं? देव सर क्लास मेन तो अभी सर उसका है कि सारा आईडी उठ के आए वहां से। कहाँ से आईडी उठ के आए? सर वैल्यूज जैसे है एडिट बेसिकली वाले, टेक्स्ट बॉक्स में। अरे कुछ नहीं है, हाँ कुछ वैल्यूज। नहीं है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताते हैं कैसे आएगी। ओके, देव, यहाँ पे देव। बेसिकली हर फील्ड के लिए ईमेल टेक्स्ट सबके लिए आप अलग अलग डिव बनाए तो सही दिखता है ना, डिव ये एंड मतलब फॉर्म जितना, ग्रुप। अबे कुछ गलत देखो, एक सर तो एक डिव एक्स्ट्रा आ गई।
मैं वही तो सर कह रहा हूँ, ऊपर यहाँ पे div ना plus एक डिव एक्स्ट्रा हो जाए ना तो बड़ी ओहो, ये वाली डिव है ना यहाँ पे। 46 पे है। जी जी जी। Yes, sir. Yes, sir. आप कंट्रोल की डी करके देखो। अच्छा, के डी नहीं चलता यहाँ पे, राइट क्लिक करके एक होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके ठीक दिखा देता है। ओके, लेट्स चेक दैट। वो चिपक के आ रहा था वरना। ओके, वेरी गुड, अति सुंदर। ओके, अब एडिट, वो रिफ्रेश हुआ पेज। ओके, ये अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है, मैं एक और ले लेता हूँ क्योंकि मेरा फोन नंबर भी तो रह गया, एक रो और ले लेता हूँ मैं पॉपअप के ऊपर। देखो ऐसी फॉर्म देखते हो ना आप ऑनलाइन, यस सर। बस देखो ऐसे ही बना दिया हमने। खासकर सर गवर्नमेंट साइट्स पे। किसमें? सर गवर्नमेंट साइट्स। अरे नहीं, गवर्नमेंट साइट कौन सा, गवर्नमेंट अभी ASP.NET यूज कर रही है, वो हिडन फील्ड में वैल्यू लेके रख रही है अभी। उनके कुछ गवर्नमेंट साइट की हिडन फील्ड देखना, आधे ज्यादा डेटा तो हिडन फील्ड में रखा होता है। ठीक। मतलब ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, तो आपका देखो पॉपअप आ गया। अब जो वैल्यू है, अब आपको देखो नेक्स्ट टास्क इज कि जैसे मैं जिस पे भी एडिट पे क्लिक करूं वो सारी वैल्यू यहाँ फिल होके आ रही। ओके, और बस पहले मैं इसको भी है ना, इस क्लोज को सेव में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, क्योंकि अभी देखो क्लोज करते हैं ना, क्लोज हो रहा है, तो इसको भी मैं हटा के पहले यही काम निपटा लूं। ये क्लोज की जगह तो कर देता हूँ सेव। ओके, और इसकी जगह लगा देता हूँ इसको प्राइमरी। ओके, और क्लोज क्यों हो रहा है, क्लोज हो रहा है इस वाले एट्रीब्यूट की वजह से, तो इसको हटा देता हूं बस। हाँ, वेरी गुड। ओके, शायद से कैंसिल लेना तो कैंसिल ही क्यों देंगे, ऊपर है तो कैंसिल। ओके, एडिट स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टास्क इज whenever I will click on this edit button, so all the values should be filled in this particular text box. Okay, so बिग बॉस भी स्टार्ट हो गया वैसे, बट चलो हम कर लें कंप्लीट। यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट के क्लिक पे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा बस। एडिट के क्लिक पे सबसे पहले मुझे ये सारी वैल्यूज उठानी है। तो दो तरीके हैं एडिट के केस पे, ठीक है, वैल्यू उठाने का। आप क्लिक इवेंट कॉल कर लो इसकी, और लेट्स से एक एडिट फंक्शन कॉल कर दो। एडिट फंक्शन को अगर एक या दो वैल्यू है तो आप डायरेक्ट पास कर दो, अगर पूरी बहुत बड़ी वैल्यूज हैं तो पूरा एस का एस ऑब्जेक्ट भी यू कैन पास, क्योंकि सारी वैल्यू आपके पास ग्रिड में अंदर रखी है, पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है। तो अभी के लिए जिससे चीजें आपको आसान रहे, मैं आईडी पास कर रहा हूँ, जो मुझे ग्रिड व्यू के अंदर दिखाना है, नेम पास कर रहा हूँ। ओके, नेम, ओके, एस डॉट ईमेल, एस डॉट फोन नंबर। ओके, ये चारों वैल्यू मैंने एडिट फंक्शन को पास कर दी। एडिट फंक्शन टीएस में होना चाहिए बेचारा, तभी काम करेगा। एडिट मेथड यहाँ पे बना दिया। उधर से क्या आएगी, आईडी आएगी, नेम आएगा, ईमेल आएगा, फोन नंबर आएगा। ओके, मतलब आपको कॉलन करके एनी देना है तो आप दे सकते हो। ओके, मतलब आइडियली आपको देना चाहिए अगर आपको डेटा टाइप पता है। तो इन सबको मैं प्रिंट करा के देख रहा हूँ कि ठीक है भी कि नहीं है। आईडी कॉमा नेम, ओके, ये सारी वैल्यू मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि सही से आ भी रही है कि वहां से नहीं आ रही है, क्योंकि जब आ रही है तभी तो हम काम करेंगे। जब वैल्यू यहाँ तक ही नहीं आएगी तो फिर आगे क्या करेंगे। तो रिफ्रेश हो जाए, इंस्पेक्ट, यार राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। ओके, जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो जैसे ही मैं इस वाले पे क्लिक करूं तो वैल्यू आ गई। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. हाँ जी सर। बस ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, अब क्या ही बचा जिंदगी में। तो यहाँ पे चलते हैं। हमारे पास ये वेरिएबल्स जो है, दिस वेरिएबल्स आर लोकल टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इसको मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। और बाहर एक्सेस कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो तरीके से कर सकते हो। पहला, ठीक है, तरीका, आई कैन क्रिएट सम वैल्यूज हियर, लेट्स से कि मैंने अलग ले लेता हूँ, एस आईडी ले लिया, एक आपका नंबर टाइप का वेरिएबल, एक मैंने एस नेम ले लिया, ठीक है, एनी टाइप का, लेट्स से स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूँ। ओके, एक आपका एस ईमेल ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, और एक एस फोन नंबर ले लिया स्ट्रिंग टाइप। ओके, ये सारी वैल्यू यहां से उठा के उन वेरिएबल में मैंने चस्पा दिस डॉट
ऊपर SID है, SID में क्या रख दिया, ID नाम के वेरिएबल को रख दिया, दिस डॉट S नेम में मैंने क्या रख दिया, जो नेम आ रहा था वो रख दिया, दिस डॉट S ईमेल में मैंने क्या रख दिया, आपका ईमेल नाम का रख दिया, दिस ज्यादा फास्ट हो गया, दिस डॉट S फोन नंबर में मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे फोन नंबर रख दिया। वाह, वैल्यू आपने यहाँ तक पहुंचा दी, कितना बड़ा काम कर दिया, नहीं देखो कितना बड़ा कोड लिख दिया हम लोगों ने। नहीं, अब यहाँ पे चलते हैं, ये वैल्यू आपको इन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखानी है जो आपने ये फुंतरू बनाया है। और वैल्यू दिखाने का मतलब हमने पहली क्लास में सीखा था यार, कि वैल्यू प्रॉपर्टी को आइदर यू कैन बाइंड विद द हेल्प ऑफ द इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग। आपने S नेम नाम का एक वेरिएबल है वो यहाँ पे दिखा दो, Ctrl+C, यहाँ पे आपने S ईमेल नाम का वेरिएबल ले रखा है और यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे S फोन नंबर नाम का वेरिएबल है वो दिखा दो। ओह माय गॉड, देख लो, आपका राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके दिखा देते हैं। ओके कूल, नहीं आसान नहीं है। Yes, sir. बट इसके लिए हमने ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन करे ना एक तरीके से, मतलब ग्लोबल नहीं, क्लास के लिए ग्लोबल। क्लास, ओके क्लास वेरिएबल्स। हाँ क्लास का। ओके, तो ये आपने वैल्यू भी दिखा दी, करेक्ट, कितना आसान था, आपने की, ठीक है, और आपने सारी वैल्यू घटा के पेज के ऊपर आपने डिस्प्ले करा दी। कुछ डाउट इसमें? नो सर। नो सर। इतना आसान था कि कोई डाउट ही नहीं आया, वेरी गुड। ओके, अब देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको चेंज करूंगा, क्योंकि जो मैंने यूज की, मैंने इंटरपोलेशन यूज की, करेक्ट, इंटरपोलेशन यूज की। इंटरपोलेशन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कौन सी बाइंडिंग होती है, मतलब किधर से किधर डेटा पहुंचाने के लिए होती है? सर वन वे होती है और ये होती है सर HTML से TS में। ये तो उल्टा नहीं बोल दिया, हम ला तो TS से HTML में कंपोनेंट रहे हैं। से HTML में TS Component sir, से- HTML. हाँ। सर इंसानों से गलती हो जाती है सर। अरे समझ लिया हमने, तभी तो हम भावना समझ गए थे। तो जो वन वे, जो इंटरपोलेशन होती है, बेसिकली वी एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वो TS फाइल टू HTML फाइल। ओके, तो इस तरीके से हम करते हैं। अब लेकिन मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में अगर कुछ चेंज करूंगा, कहाँ गया मेरा टेक्स्ट बॉक्स, इस पर्टिकुलर में मैं कुछ चेंज करूंगा, तो मुझे ये वाली वैल्यू वापस उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स में दोबारा अपडेट नहीं होंगी, क्योंकि वो तो हम यूज कर रहे हैं वन वे। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा, ये सारी रेफरेंस वेरिएबल से उठानी पड़ेगी, पहला तरीका। या फिर आप यहाँ पे भी फॉर्म यूज कर सकते हो, एक दोबारा से फॉर्म बनाओ, दूसरा वो तरीका। तीसरा एक और तरीका, मैं चाहता हूं इन वेरिएबल्स में जिनकी वैल्यू मैंने बाइंड की है, अगर मैं यहाँ पे मैं नेम को चेंज करूं, तो वापस जाके जो नेम नाम का वेरिएबल लिया उसमें वैल्यू चेंज हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी नेम नाम के वेरिएबल में क्या रखा था, अभिषेक, लेट से मैं यहाँ पे रखता हूँ अभिषेक XYZ, तो मैं चाहता हूँ नेम नाम के वेरिएबल में XYZ भी चला जाए। तो अभी तक हमने क्या देखा था, वन वे बाइंडिंग। हियर वी कैन यूज द टू वे डेटा बाइंडिंग, जो हम स्किप करके आए, रिमेंबर? टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब वेरिएबल से वैल्यू बाइंड भी हो रही है, अगर इधर चेंज करो तो वेरिएबल में अपने आप अपडेट भी हो रही है, क्लास टू बी व्यू टू To क्लास। banana in a box. अरे वेरी गुड, यही सुनना चाहते थे। तो वन वे के लिए हमने कौन कौन से ब्रैकेट यूज कर लिए थे, फाइनली वो टाइम आ गया है हमारे पास। एक ये वाला भी यूज कर लिया था, ये भी यूज कर लिया था, ये भी यूज कर लिया था। अब हमें बचा था बनाना इन ए बॉक्स, मतलब इसके अंदर ये, विच वी यूज फॉर द टू वे डेटा बाइंडिंग। So rather than using the one way data binding here, मतलब easily I can use the two way data binding, and here is a scenario where you can use, तो आपको समझ में भी आएगा। मैं तब बताता हूँ तो भूल चुके होते। तो here is the scenario, देखो कि मैं चाहता हूँ जैसे क्लिक करूँ तो अपडेट हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, ओके, नहीं है तो हम क्या ही बोले। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टू वे डेटा बाइंडिंग यूज करने के लिए एक स्पेशल सिंटैक्स है कि हम ऐसे वैल्यू बाइंड नहीं कराएंगे, हम यहाँ से टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए आप करते हो बनाना इन ए बॉक्स सिंटैक्स यूज।
और उसमें एक इनबिल्ट होती है चीज दैट इज कॉल्ड द एनजी मॉडल। एनजी मॉडल नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इनबिल्ट प्रॉपर्टी। और किस वेरिएबल से बाइंड करना है इसको? एस नेम। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द टू वे डेटा। तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके वैल्यू फील्ड में आ जाएगी एंड वंस यू विल चेंज इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट द वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर, ठीक है, वेरिएबल एज वेल। सो रादर देन यूजिंग कि मैं पहले यूज कर रहा था, नाउ आई विल यूज द टू वे डेटा बाइंडिंग। हमने कहा था हम बताएंगे आपको टू वे डेटा बाइंडिंग, हम भूलेंगे नहीं। एस फोन नंबर, बस आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको जैसे ही आप इस पे एडिट करोगे, आप जैसे ही आप इसको एडिट करोगे, देखो वैल्यू आ रही है। जैसे मैं लिखूंगा विजय राणा, और तो नेम नाम का जो वेरिएबल था उसमें विजय राणा चला गया होगा। कंफर्म कर लेते हैं हमारा क्या, इस सेव बटन के क्लिक पे चेक कर लेते हैं हम सेव बटन है हमारा, इसके ऊपर हमने क्लिक टू एंट्रीज कर दिया, क्लिक, लेट्स से सेव। सेव हमने पहले ही लिख रखा था, तो रादर देन सेव मैं अपडेट कॉल करता हूं। ओके, अपडेट मेथड, तो अपडेट मेथड कॉल किया। अपडेट मेथड हम कहाँ चले गए, यहाँ पे अपडेट मेथड लिख दिया, और यहाँ पे फिर से मैंने एक बार क्या करके देख लिया, console.log दिस डॉट, हमने क्या एक्सेस करके देख लिया, एस नेम। एक ही वेरिएबल एक्सेस करके। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ जी, सर console.log और console.warn में क्या डिफरेंस है? वॉर्न क्या होता है ना, वार्निंग की तरह आता है। लोग कहने का मतलब बस ऐसे आप प्रिंट करके देखना चाहते हो, जैसे कभी एरर आती है ना कुछ, तो उसको आप ऐसे वार्न कि आपको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, केवल ये कंसोल पे डिस्प्ले करने के लिए कि आप जैसे सर वार्निंग लेकिन ये आएगी। दोनों तो कंसोल में ही आते हैं ना सर? हाँ, लेकिन एक वार्निंग के साथ आएगा, वार्निंग लिखा हुआ आएगा, मतलब आपको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। दूसरा हो सकता है कि आपने ऐसे ही बस अपने कोडिंग पर्सपेक्टिव ऐसे ही अपने मैसेज दिखाने के लिए यूज किया हो। जैसे आप लॉगिंग करते हो, लॉगिंग में क्या होता है, उसमें 4 फ्लैग होते हैं, उसकी सिविरिटी होती है कि आपका इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, कि फैटल एरर है, कि आपका केवल लॉग मैसेज है, कि वार्निंग है। तो आप कई तरीके से लॉग करते हो ना, आप जो लॉग नॉर्मल मैसेज होते हैं उनको इग्नोर कर देते हो, केवल आप फैटल एरर्स को देखते हो, करेक्ट? या फिर विजुअल स्टूडियो में जो नीचे कंपाइल होके आते हैं, आपके नॉर्मल मैसेज भी आते हैं, वार्निंग्स भी आती हैं, एरर्स भी आती हैं, तो आप केवल एरर्स को देखते हो, वार्निंग और नो इग्नोर कर छोड़ो, बेकार है, करेक्ट? बेसिकली ना उसके साथ एक प्रॉपर्टी और बाइंड हो जाती है। अगर लॉग है नॉर्मल, अगर एरर है तो एरर प्रॉपर्टी मतलब एक और एक प्रॉपर्टी बोल सकते हो, फील्ड ऐड हो जाती है उसके बेस पे आप हाँ मतलब जस्ट टू एनहांस बोला मैंने, उसके बेस पे आप प्रोसेसिंग कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं, देखो एडिट पे जाते हैं। अब एडिट पे मैं अभिषेक का काम कर देता हूँ। अभिषेक क्या रखूं, ठीक है, चोपड़ा। ओके, सेव पे मैं क्लिक करूंगा। ओके, सेव के क्लिक पे, ओह माय गॉड, टू वे डेटा बाइंडिंग इज वर्किंग। नहीं, बस अब आपको क्या करना, आपको कोई नहीं रोक पाया। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू क्रिएट वन जेसन हियर। ओके, बना लेते हैं जेसन। हमारा क्या जा रहा है, हमने एक जेसन बनानी पड़ेगी क्योंकि मैं वेब एपीआई को जेसन भेजनी है, ठीक है। लेट से मैंने वेरिएबल ले लिया फॉर्म जेसन, इसके अंदर मैंने एक जेसन बना ली। आईडी के अंदर मैंने क्या बाइंड कर दी, दिस डॉट आईडी और एस आईडी, सॉरी। ओके, ये नेम के अंदर मैंने क्या बाइंड कर दिया, दिस डॉट एस नेम। ओके, ईमेल के अंदर मैंने क्या बाइंड कर दिया, दिस डॉट एस ईमेल। ओके, जो वेरिएबल लिए थे। ओके, फोन नंबर के लिए मैंने क्या बाइंड कर दिया, दिस डॉट एस फोन नंबर। ओके, और यू कैन चेक कि एक बार console.log के ऊपर फॉर्म जेसन, ये हमारा ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि जेसन ठीक बन रही है कि नहीं बन रही है। ओके, और यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। एडिट, अभिषेक को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, CHOPCHOPRA12@gmail.com, और नंबर में लेट से मैंने लास्ट में 8 की जगह 9 कर दिया। नाउ व्हाट आई विल सेव, so this is your values. Now what you will do, you will create a web API, ठीक है, अपडेट वाली, उसको ये जेसन पास कर दोगे, वो अपडेट क्या करेगा कि इस आईडी के बेस पे डेटाबेस में जाके अपडेट कर देगा। आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कोई अपडेट की वेब एपीआई है, जैसे मैं वो कर देता। तो यू नीड टू क्रिएट योर अपडेट वेब एपीआई एंड यू नीड टू कॉल द वेब एपीआई, दैट्स इट।
क्लियर? यस सर। वेरी यस गुड। सर। तो Yes, कितना करंट ऑपरेशन कितना आसान था, एएसपी डॉटेड एमवीसी में करने में 3 दिन लग जाते हैं, मैं 1.5 घंटे में सारा काम निपटा दिया। ओके, तो देन अपडेट होते यहाँ पे वैल्यू आप दोबारा इसको रीलोड करा दोगे। तो दिस इज हाउ यू विल fetch the web API, this is how you will update, this is how you will do the delete, everything whatever you have you will perform based on your web API methods. You can't directly update in the database, you need to take the help, ठीक है, of your web APIs. So if you know how to create the web API, I will suggest, ठीक है, पहले अपनी web API create करो, तब जाके करो, ठीक है। लेकिन आज के लिए आप यहाँ अपडेट कर देना, जिससे मुझे पता लग जाए किस किसने प्रैक्टिस की है। तो सबसे पहले कल मैं इसी को रीलोड करूंगा। सर ये एक्टिव कैसे शो करेंगे यहाँ पे जो कल बताएंगे, बिग बॉस स्टार्ट हो गया नहीं। ठीक है सर कोई ओके, क्योंकि कल मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना है, दैट इज कॉल्ड द HTTP इंटरसेप्टर। तो उससे पहले आपके इतनी चीजें हो जानी चाहिए, HTTP इंटरसेप्टर। ओके, कि क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। तो टिल देन यार, ओके बाय बाय, ठीक है। आप लोग को इतना हो जाए, मैं कल से मतलब कल क्लास में सबसे पहले इसी को हिट करके देखेंगे किस किसके नाम आ रहे हैं। तो क्या चाहे आप लेट ज्वाइन करना, बेइज्जती हम लेट भी करेंगे। ओके Okay. चलो यार, ओके Okay, sir. Okay, sir. Okay. सर यानी कि आज का होमवर्क ये है कि रीडायरेक्ट वाला। करेक्ट, नहीं रीडायरेक्ट वाला ये आपको प्रैक्टिस करनी है, पूरा थ्रेड ऑपरेशन करके देखना है, यही वेब एपीआई यूज करनी है जो मैंने बनाई है, जिससे मुझे पता लग जाए किस किसने प्रैक्टिस की है। ओके सर। ओके Good night, sir. बाय सर। सर।